नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय वर्ष के जो आपका सेकेंड पेपर है, 9वां पेपर जिसे कहा जाता है, शिक्षक और शालेय संस्कृति। इस प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो ये जो पेपर है वो आपका 50 नंबर का होता है और इसका जो इंटरनल मार्क्स है वो 15 होता है और एक्सटर्नल मार्क्स जो होता है मतलब आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा। तो अगर हम देखें तो चूंकि ये 35 नंबर का प्रश्न पत्र है उस हिसाब से यहाँ पर यूनिट भी काफ़ी कम दी गई हैं। तो कुल 3 यूनिट हैं हमारे इस सब्जेक्ट में। आइए हम समझते हैं कि कौन कौन सी यूनिट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका इकाई 1 में आपका शिक्षा और शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। तो इसमें भी आपको शिक्षा क्या है ये सब पढ़ना है, शिक्षक की भूमिकाएं क्या हैं ये पढ़ना है। और अग्रणी शिक्षा शास्त्रियों के शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें मैंने मॉन्टेसरी के बारे में आपको बताया था। तो इस तरह से महात्मा गांधी हैं और आपके विवेकानंद हैं, ये सारी चीज़ें। फिर है आपका बदलते संदर्भ में शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है आपका कि शिक्षक की भूमिका जो होती है वो टीचर एजुकेशन में क्या है और उसे क्या करना चाहिए। फिर आपका है एक अच्छे सुविधादाता के रूप में शिक्षक के आवश्यक गुणों के प्रभाव को समझने और उनको साझा करना। मतलब शिक्षक जो है सबसे ज़रूरी है कि वो खुद समझे, खुद परिपक्व हो और उसके बाद वो दूसरे को अपने विचारों को जो भी समझाता है बच्चा उसको बहुत अच्छे से समझ सके। और एक सुविधादाता मतलब विद्यार्थियों को होने वाली जो भी समस्याएं हैं उन सब की जो सुविधाएं हैं वो उनको दे करके उनका निवारण करें। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जानना और समझना। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है और उसी के आधार पर शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है कि कोई बच्चा कैसे सीखता है कोई कैसे, तो वो तरीका आपको सीखना और जानना और फिर उसके बाद उसको समझाना। इसके बाद आपका यहाँ पर है रोल मॉडल के बारे में शिक्षकों के अभिलाक्षणिक गुणों के प्रभाव को समझाना और उनको साझा करना। तो इसके अंतर्गत रोल मॉडल वो होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमको ऐसे लक्षण मतलब आपको रोल मॉडल किसे मानना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, इन सब के बारे में बताई गई हैं चीज़ें। नेक्स्ट है आपके शालेय एवं कक्षा संस्कृति। तो कक्षा संस्कृति निर्मित करने में शिक्षक की भूमिका मतलब आपकी कक्षा में किस तरह से विद्यार्थी बैठें, आप किस तरह से बातचीत करें। आप रोज़ कई लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, तो वो अपनी क्लास में कुछ थॉट्स लिखवाते हैं, कुछ चैप्टर वगैरह पहले से पढ़ के आने को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है ये है। फिर है कक्षा संस्कृति में नवाचार, वैकल्पिक शिक्षा और कक्षा संस्कृति। मतलब आप जो भी नई चीज़ें इनोवेट हो रही हैं तो उनके बारे में आप अपनी क्लास में उसकी व्यवस्था करें। और शालेय और कक्षा संस्कृति, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है अवधारणा और समकालीन संदर्भ में एक दृष्टि में, जिसमें हमने आपको शालेय क्या होता है, शालेय शिक्षा, नेतृत्व और इसी की तरह इसी में आगे है आपका परिवर्तन जुड़ जाता है, नेतृत्व और परिवर्तन। तो उस पेपर में जो शालेय का कॉन्सेप्ट है वो और यहाँ पर बिल्कुल सेम है। फिर आपका कक्षा संस्कृति के कुल महत्वपूर्ण अवयव भय और विश्वास, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, स्वतंत्रता और अनुशासन, समूह कार्य, द्विपक्षीय संप्रेषण, शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य शक्ति समीकरण, सामंजस्य के मुद्दे इत्यादि। तो किस तरह से शिक्षा को विद्यार्थी आपस में मिलकर के पढ़ते हैं इसके बारे में यहाँ पर विभिन्न विधियों के द्वारा बताया गया है, जिसके बारे में आपको वीडियोस में बताऊंगी। फिर है आपका विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिनमें आपका अंधविश्वास क्योंकि हर कोई अलग सोचता है, तो पारंपरिक धार्मिकता, तार्किकता, नैतिकता, आध्यात्मिक विज्ञान की मदें इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं आपकी इकाई 3
जिसमें है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है, ये क्या है और कैसे किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीएड से, एमएड से और टीईटी जो भी आप एग्ज़ाम देंगे आगे या कभी भी कहीं भी जाएंगे, आप जब कार्य करने लगेंगे तो आपको एक्शन रिसर्च की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। तो शालेय और कक्षा संस्कृति के अवयव के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान, मतलब आपको अपने स्कूल के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्शन रिसर्च के माध्यम से आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उनके बारे में ये सारी चीज़ें सीखना आपके इस सब्जेक्ट में बताया है। तो ये 3 यूनिट का छोटा सा पेपर है, इसको आप पढ़ें और अगर आप इसको समझ लेंगे तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए अब हम समझते हैं कि 2016 का एक पेपर कि किस तरह से वो 9वां प्रश्न पत्र आया था और नॉर्मली आता है। यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 6 जो हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। इसमें 4 आपको सही जोड़ी मिलाइए दिए, ये सारे जो हैं वो 1 नंबर के होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, जैसे शिक्षाविदों की का दृष्टिकोण जो पढ़ने के लिए इसमें कहा गया है, तो इसमें आपके स्वामी ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शैक्षिक संस्था की स्थापना की, दयानंद के बचपन का नाम, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता, मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके जो आंसर हैं वो 1 या 2 लाइन में ही आपको देना है। आगे हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले 2 उपकरण, यहाँ भी हमें केवल 2 का नाम लिखना है। फिर शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान करता है तो विद्यालय पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। अब आप यहाँ देखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान से ही यहाँ 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम ये मान के चलें कि एक्शन रिसर्च जो होती है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। फिर आप देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षक के गुण और 4 उद्देश्य। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन आपको पढ़ना है, महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ना है और फिर शालेय संस्कृति की 2 विशेषताएं, तो ये आपको लिखना है और 2 तत्व। तो ये सारे जो प्रश्न थे, यहाँ पर हमको जो जवाब देना है वो सारे हमको लघु उत्तरीय के हिसाब से देना है। फिर हम देखते हैं कि आगे जब हम प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं और ये प्रश्न जो है वो अथवा में पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों में से एक का जवाब देना है। फिर प्रश्न नंबर 11 को देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शालेय संस्कृति के अवयव के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान को समझाइए, शिक्षक एक शोधकर्ता और एक कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इनमें जहाँ स्पष्ट कीजिए, लिखिए, इस तरह की जो समझाइए, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसको हमको बड़ा उत्तर लिखना होता है। तो ये आपके दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों में आते हैं। अब देखिए, यहाँ एक शिक्षक के 3 व्यावसायिक गुण, तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 हमें बस लिखना है, हमें इसके बारे में लिखने के बाद भी इसको डिफाइन करना है और इसको आप फ्लो के माध्यम से भी बता सकते हैं और भी उनकी ब्रांचेस बनाना बता सकते हैं। फिर है आपका क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं और क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। एक अच्छे सुविधादाता के रूप में शिक्षक के गुण, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जानने एवं समझने के लिए शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन और क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का संक्षिप्त वर्णन। और कक्षागत उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, कक्षागत उदाहरण लेते हुए क्रियात्मक अनुसंधान हेतु प्रस्ताव का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। मतलब आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई होगी, तो उसके आधार पर आपको ये एक प्रारूप लिखना है कि कोई एक समस्या ले लीजिए और फिर उसके बाद हम उसका प्रारूप लिखते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्नों के जवाब देंगे और इन जो प्रश्न मैंने बताए हैं आप चाहें तो उनको आसानी से लिख लें और उनके उत्तर तैयार करें और बहुत अच्छे से आंसर लिखिए, परीक्षा को बहुत अच्छे से दीजिए। और इससे संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर वीडियो बना दूंगी। आशा है कि आपको ये सिलेबस और पेपर का डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा। धन्यवाद।